ढील जरूर देता है, लेकिन अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। और जब वो पकड़ करता है, दुनिया एक हो जाए, जिन्नात और इंसान मिल भी जाए तो अल्लाह के अजाब से कोई बचा नहीं सकता। न हुकूमत, न दौलत, न बादशाही। इसलिए अल्लाह के कहरो गजब को दावत न दो। अल्लाह रहीम और करीम है, शुक्र है। और जब कहर और जलाल पे उतरता है तो फिर कोई नहीं मिलता जो उससे आरो हाथ बचा ले। यजीदियों का यही हाल हुआ था। इमाम अली मकाम ने अपनी कुर्बानी देकर के इस्लाम को बचाया है। किसी शायर ने खूब कहा है, कलमाए तौहीद तेरी शहादत ए हुसैन, तू ना होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, ता अबद रहेगी वो तेरी बदौलत ए हुसैन। हाल हमारा कुछ भी हो, अकीदा हमारा यही है, बख्शवाएंगी हमें तेरी मोहब्बत ए हुसैन। हजरत, और यकीनन इमाम अली मकाम की मोहब्बत ही बख्शवाएंगी। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी बेदर्दी के साथ शहादत हुई। 32 नेज़ों के जख्म, 34 तलवारों के जख्म लगे। अब जख्मों से चूर हुए, एक जहर में बुझा हुआ दिल आपकी पेशानी मुबारक पर लगा, जिसको रसूल ने 12 चूमा था। खून का फव्वारा उबलता है। घोड़े की ज़ैन से फर्श जमीन पर नीचे तशरीफ लाए। शम्र ने, खुली ने, सनान ने मिल करके आपके सर को जिस्म अथर से जुदा कर दिया। और आपकी शहादत के बाद अमर बिन साद ने हुक्म दिया कि हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ा दो। जालिमों ने यहाँ पर भी बलबरीयत का मुजाहिरा किया कि 10 यजीदी नामकारों ने इमाम अली मकाम की लाश मुबारका पर घोड़े दौड़ा दिए और जिसमें पाक को चकनाचूर कर दिया। ये सारा मंजर बीबी शाहरबानू, हजरत बीबी जैनब, हजरत सकीना बिनते इमाम अली मकाम पर्दा की आड़ से देख रही थी। जब ये मंजर देखा, एक कहराम बपा हो गया। अहले बेत अतहार की इन औरतों पर कयामत से पहले करबला में कयामत आ गई कि जिनके घर से दिन निकला, जिनके घर से कुरान मिला, आज उस शह सवार को जो रसूलुल्लाह अपने कंधे पर कभी उठाते थे, आज उसी लाशों पर जालिम में घोड़े दौड़ा रहे हैं। हजरात, शहरबानू ने अपने शोहर नामदार की इस हालत को कैसे देखा होगा। बहन जैनब ने इमाम अली मकाम की इस हालत नाजुक को कैसे बर्दाश्त किया होगा। और 7 साल बेटी सकीना ने अपने अब्बा की इस हालत को किस तरह देख करके सब्र, तहम्मुल और रजा की न मिटने वाली वाली तफसीर पेश की होगी। है कोई दिल ऐसा जो ये बर्दाश्त कर पाए? दिल फट जाते बड़े बड़े मजबूतों के। अगर पत्थर भी रख दिए जाए तो पत्थर भी शक होकर के बिखर करके रेजा रेजा हो जाता है। लेकिन यजीद ये किया, पत्थर नहीं, पत्थरों की बहुत बड़ी चट्टानें थी कि उनको रहम ना थमाया। शहीद होने के बाद भी उन्होंने यहाँ पर ही बस नहीं की, बल्कि वो जालिम तो बेबाक हो गए, क्योंकि पाक दामन औरतों की हिफाजत करने वाला वो सरदार, वो इमाम, वो आका, वो हादी, अब वो तो शहीद हो चुके हैं, अब कोई बाकी है?
तो एक इमाम अली मकाम की निशानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, लेकिन वो तो बड़ी कमजोर है, नकाहत में, बीमारी में, बुखार शदीद है। उन्होंने कहा तो कमजोरी की वजह से बिस्तर मर्ज से उठ भी नहीं सकते, बेबाक हो गए। जालिम लोग आगे बढ़ते हैं और जुल्म सितम ये किया कि खेमा अथर का सारा सामान लूट लिया। यहाँ था ही क्या, जो चीजें थी वो भी लूट ली और अहले बेत अथार की सरों से जो पर्दे थे वो भी जालिमों ने खींच लिए। हजरत सकीना की जो बालियां थी जालिम दरिंदों ने खींच करके उसे भी निकाला और हजरत सकीना को थप्पड़ मार करके खून से जो है लबरेज कर दिया। हजरात आप देखो, उन खेलों या घरों को उन जालिमों ने आग लगा करके जला दिया और मुजाहिरा ये किया कि शम्र अमर बिन साद इन जालिमों ने सारे खेलों की तलाशी के बाद कहा देखो कोई बाकी तो नहीं है, और कहा खुदा का शुक्र है अल्लाह ने हमको फतह दी और हुसैन को मार दिया, तो हम हक पर थे, अल्लाह ने हमें फतह दी माज़अल्लाह। और इमाम अली मकाम की शान में बुरा भला कहने लगा। हजरत बीबी ज़ैनब संभल गई, कहा मोहम्मदा या रसूल अल्लाह, आपके नवासे, आपका खानदान ये टुकड़े टुकड़े पड़ा है, जालिम अब भी हमें आके दिखाता है हमारा कोई मुहाफिज न रहा, हुजूर मदद फरमाए, करम फरमाए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठना चाहते थे, न कहा तो कमजोरी की वजह से, लेकिन उठ न सके, फिर गिर पड़ते हैं और कहा फूफी जान इन जालिमों से रहम की भीख कैसी। शमरे ने कहा ये कौन है, कहा हुसैन की आखिरी निशानी, का इसको भी कत्ल कर दो। अमर बिन साद ने कहा नहीं, ये बीमार है, इसका मामला यजीद पे सौंप दो, यजीद जो चाहे करे। फिर उन जालिमों ने इमाम अली मकाम के सरे अदवर को खोली के हवाले किया, खोली ने उसको नेज़े पे चढ़ाया और 72 जानिसारों के सरों को दूसरे नेज़ों पे चढ़ा के कूफा इब्न ज़ियाद के पास भेज दिया और खुद अमर बिन साद उस दिन करबला में ठहर गया। वो रात वो रश्क करने में मशगूल थे, नाच गानों में मशगूल थे, जश्न और फतह मनाने में मशगूल थे। अहले बैत अतहार में कौन सहारा देने वाला था, कौन तसल्ली देने वाला था? या सब औरतें ही औरतें थे। औरत का दिल ऐसे ही नरम होता है, फट जाता है, लेकिन सलाम हो मुस्तफा जान रहमत के घराने की पाक दामन औरतों को कि जिन्होंने इस्लाम के लिए ये कड़वा गुड़ भी पिया। पूरी रात अहले बैत अतहार अंधेरी रात में खुले आसमान के नीचे चिराग जलाने को भी रोशनी, अंधेरी रात में आई बढ़ती रही, शिशकियां लेती रही, जिनकी गोदे खाली हो गई, जिनका सुहाग उठ गया, जिनका सब कुछ लुट गया। करबला में सुबह हुई, बड़ी सुबह हुई ने तो ये शाम गरीब आपन के चमकी कि 3 शबाना रोज अंधेरा रहा और जहां पत्थर उठाते और पत्थर के नीचे ताजा खून निकलता था। बैतुल मुकद्दस में भी हर पत्थर के नीचे खून पाया गया और आसमानों में सुर्खी बन के नमूदार हुआ इमाम अली मकाम और आपके साथियों का खून। ये जो सुर्खी आसमानों में दिख रहे हैं ना, शाम के वक्त नहीं है, पहले नहीं थी, शहीद आज़म की शहादत के बाद ये वाक़या हुआ है। सुबह हुई,
अम्र बिन साद ने अपने मकतूलीन को तो जमा किया और उनको दफनाया और उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ी और इमाम अली मकाम और उनके साथियों की लाशों को बेगुरो कफन रहने दिया। मियाँ, आज हमारा इंतकाल होता है, हजारों लोग जमा होते हैं, कफन भी हमें दिया जाता है, गुस्ल भी दिया जाता है, जनाजा बड़े इत्मीनान से निकाला जाता है, कब्र भी अच्छी खोदी जाती है, लेकिन रसूलुल्लाह के नवासों का हाल देखो कि दफनाने वाला कोई नहीं, कफनाने वाला कोई नहीं, नमाज जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं, जिन्होंने अपना सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। देखो कफन लाशें पड़ी हैं इमाम अली मकाम और आपके रुफ़क़ा और साथियों की। फिर उसके बाद अम्र बिन साद चला और बीबी ज़ैनब, बीबी शहरबानू, हजरत बीबी सकीना और उम्मे रबाब और दूसरी उनकी कनीज़ें, उनके खादिमें और अहले बैत अतार की और औरतें और छोटे बच्चे जैसे उमर बिन हसन और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो शदीद बीमार हैं, गशी पे गशी आ रही है, बेहोश हो जाते हैं, शदीद बुखार है, शदीद नकाहत है कि बिस्तर पर लेटना भी दुश्वार है, जमीन पे पैर नहीं रख सकते। इस शदीद आलम में उस जालिमों पर रहम न आया और जानवरों से ज्यादा बदसलूक करके उन्हें सामानों की तरफ घसीटा और मजबूत रस्सियों से उनके हाथ पैर बांध करके उनको ऊंट पे जो है बांध दिया जाता है कि ज़ैनुल आबिदीन हिल तक नहीं सकते। ये किसके लिए था? बड़ा जुल्म जफा किया उन्होंने और खुशियां मनाते हुए नाचते कूदते अहले बैत अतार के मजलूम काफिले को ये लोग तमाशा बनाते हुए ले चले और दफे ढलने के बाद ये काफिला एक जगह रुकता है और अहले बैत अतार रस्सियों में कैद है। वो अम्र बिन साद जब शाम होती है तो जानते हो रश्क की महफिल में गरम है और फिर अहले बैत अतार की औरतों के पास आकर के कहने लगा कि अच्छा हुआ अल्लाह ने हमको फतह दी और जिसने दावा किया उन कज़्ज़ाबों झूठों को अल्लाह ने मौत दे दी और उनकी लाशें बिखरी पड़ी है। इमाम हजरत बीबी ज़ैनब का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। वाह मोहम्मदा, आपके बेटे कुर्बान हो गए। ऐसी दर्द भरी आवाज का जालिम अब भी तू हमें सता रहा है, अनकरीब तुम्हारा बदला अहकमुल हाकिमीन से नाफिज होने वाला है। इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया फूफी जान, इन जालिमों से क्या कभी रहम की भीख नहीं मांगी जाती, ये क्या हमें देंगे? हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि काश ये लोग मेरे अब्बा का सर मेरी गोद में ला के रख देते। तो अम्र बिन साद ने कहा तेरी गोद में नहीं, तेरे कदमों में ला के रख दो अगर तू चाहता है तो। फिर यहाँ जख्मों पर नमक छिड़क दिया जालिम ने, आहें भर्राने लगी, कहराम बपा हो गया। अम्र बिन साद बड़ा खुश था। थोड़ी देर में गुजरी थी, एक खातून आई, बुढ़िया खातून थी, और कहा बीबी ज़ैनब की बारगाह में, ये बुढ़िया अपनी कमज़ोर है, इसका कोई नहीं दुनिया में। अहले बैत अतार के लूटे हुए काफिले के लिए थोड़ा सा पानी लाई, इस पानी को पी लो और मुझे दुआएं दो।
अहले बैत अतार ने वो पानी पिया, उसको दुआएं दी, कहा मुझे गैर न समझो, अपना समझो। एक वक्त था कि मैं मदीना में सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की कनीज़ थी, और मैंने जब उनकी खिदमत की तो वो राजी हो गए, तो मुझे इतना नवाजा, इतना माल दिया कि मैं अमीर हो गई, और मेरी खिदमत पर खुश होकर के मुझे आजादी दे दी। और आज मालूम हुआ कि अहले बैत का ये काफिला लूटा फूटा, करबला में अपना सब कुछ लूटा लिया। तो मुझे मालूम हुआ कि काफिला प्यासा है तो थोड़ा पानी लायूं, मेरे पास कुछ नहीं, पी लो। लेकिन वो वक्त था कि सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की गोद में एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम ज़ैनब था, जिसको मैंने बहुत अपनी गोद में लिया, उनको मैंने पाला और बड़ा प्यार किया। बीबी ज़ैनब ने कहा, जिस बच्ची को तुमने फातिमा ज़हरा की गोद में देखा था और अपने हाथों में तुमने पाला था, वो कोई और नहीं, मैं खुद सैयदा ज़ैनब हूँ। इतना सुनना था, वो बर्दाश्त न कर पाई कि या अल्लाह, ये ज़ैनब, इन्होंने इतने जुल्म से है, दिल फट जाता है, और अपना सर बीबी ज़ैनब के कदमों पे रख दिया और वासी ने बहक होकर के अपनी जान खुदा के हवाले कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये काफिला फिर रात रुका, सुबह को चला। कूफा में ढक्कारे बजने लगे, ढोल बजने लगे, हर कोई ये तमाशा देखने के लिए सारे कूफिला यूफी बाहर निकल पड़े। शर्म व हया उनकी मर चुकी थी। इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा ये काफिला, और इमाम अली मकाम का सर एक थोबड़े में रखा, और उस पेशानी को वो जो है मारता था, और दिंदानों पे वो अपनी छड़ी से मारता था। खुद तख्त पर बैठा था, इमाम अली मकाम का सर नीचे रखा था। वहां एक साहबी बैठे थे, ज़ैद बिन अरकम। का जालिम, तलवार हटा ले, छड़ी हटा ले। मैंने कई बार देखा है कि रसूलुल्लाह इस पेशानी को चूमते थे। का जालिम, तो ये क्या कर रहा है? इब्ने ज़ियाद ने कहा, अगर तू साहबी ना होता, बूढ़ा ना होता, तो तेरा सर कलम कर देता। कहा, अगर तुझे रसूलुल्लाह की निस्बत का इतना ही ख्याल होता तो तू अहले बैत पर ये जुल्म न ढाता। ये कह के उठ गए, कब तू ही कसाब है, तू ही जालिम है, और कह गए। गुलाम ने गुलाम को सरदार बना दिया, और आज से तुम सब गुलाम के हाथों में बिक गए, तुम सब गुलाम बन गए। ये कह के निकल गए। जालिम ने मस्जिद में, जालिम ने कूफा की जामे मस्जिद में लोगों को जमा करवाया, और मिंबर पे चढ़ के कहा, हुसैन झूठा था, अली झूठे थे। अल्लाह ने फैसला कर दिया, और यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा, और कहा यजीद को अल्लाह ने फतह दे दी, माज़अल्लाह। वहाँ एक साहब के अहले बैत के मुरीद बैठे थे, अब्दुल्ला बिन अफीफ, जो दोनों आंखों से मासूर थे, बर्दाश्त न कर पाए जुमला, उठ के खड़े हो गए। कहा, जालिम, तू ही कसाब, तेरा बाप कसाब, यजीद जालिम है, अली सच्चे, हुसैन सच्चे हैं। उसने गिरफ्तार करवा लिया, लेकिन उनके खानदान के लोगों ने छुड़वा लिया। जालिम को फिर भी सब्र न आया, तो गिरफ्तार करवा के उनको मार दिया, गर्दन मार दी, और चौराहे पर उनके लाश को लटका दिया। जुल्म की इंतहा हो रही है जालिमों की तरफ से, लेकिन अल्लाह का अजाब करीब से करीब तर आ चुका है। और फिर हुक्म दे दिया, कूफा की बाजारों में गश्त कराते हुए हुसैन के सर को ले चलो, ताकि पता चले। रस्सियों से मजबूत बंधे हुए हैं, हाथ पैर बंधे हुए हैं। कूफा से चले, एक मंजिल पर ठहराव किया, वहाँ एक राइड था,
राहिब को पता चला, वो आया। जब वो काफिला रुका नहीं तो गेट से एक लोहे की कलम नमूदार हुई, जिसने एक पत्थर पर लिख दिया, जो लोग नबी के नवासों और नबी की आल पर जुल्म करते और उनको कत्ल करते, क्या वो लोग ये समझते हैं कि रसूलुल्लाह उनकी शफाअत करेंगे? दुनिया में उन पर लानत है, आखिरत में उन पर लानत है। उन्होंने जब ये देखा नहीं तो ताज्जुब किया, राहिब से पूछा कि ये तहरीर कब की है? कहा मुझे ये तो मालूम नहीं, बस दीगर रिवायत, दूसरी रिवायत। उन्होंने राहिब से पूछा ये तहरीर कब की है? उस राहिब ने कहा मुझे पता तो नहीं, लेकिन जब हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, इससे 500 साल पहले की तहरीर लिखी है। अब राहिब ने कहा कि तुम कितने बुरे हो कि तुमने नवासा रसूल को उनका कलमा पढ़ने के बावजूद कत्ल कर दिया, तुम्हारी गैरत ने गवारा कैसे किया? देखो, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का, आज मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का वो राहिब हूं कि 70 पुश्तों के बाद मूसा अलैहिस्सलाम तक मेरा नस्ब पहुंचता है। 70वीं पुश्त में मैं हूं, यानी 70 पुश्त के बावजूद आज लोग मेरे कदमों को धोकर पीते हैं। लानत हो तुम्हारी मुसलमानी पर। कहा तुम ये सब मुझे दोगे, उसके एवज में मैं 10,000 दिरहम तुम्हें दूंगा। 10,000 दिरहम के एवज में उस राहिब ने इमाम अली मकाम के सर को ले लिया और घर में रख दिया, खून को साफ किया, धूल को साफ किया, उसको धोला और खुशबू से मुअत्तर किया और ताक में रख के सामने खड़ा हो गया और देखते देखते आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। अल्लाह ने उससे पर्दे हटा दिए, देखा कि सर से लेकर के आसमान तक नूर की बारिश हो रही है। हुसैन की सर की ये शान है कि जहां भी रखो अगर पर्दे हट जाए तो नूर की बरसात देखी जाती है। उस राहिब ने भी देखा, सर से आसमान तक नूर की बारिश हो रही है, छत फट गई है, वहां से नूर की किरणें आ रही है। राहिब ने जब ये देखा, कहा हुसैन गवाह रहो, मैं गवाही देता हूं कि शहादत के बाद, कत्ल के बाद भी तुम जिंदा हो और गवाह रहना, मैंने तुम्हारी करामत देखी और मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हुसैन की इस करामत को देख के राहिब कलमा पढ़ता है। पता चला अल्लाह की मोहब्बत में जो जान देता है वो मरता नहीं है, शहीद होने के बाद भी वो नबी के दीन की तबलीग करता हुआ नजर आता है। हुसैन के इस करामत से साबित हुआ कि हुसैन जिंदा है, मुर्दा नहीं है। और बाद विसाल भी कुरान की तिलावत नेज़े पे हो रही है और नेज़े पे कुरान की तिलावत हो रही है। लोगों ने देखा नबी जिस्म से राब्ता अलग हुआ है, लेकिन उस कनेक्शन से जो रसूल ने दिया था वो जुदा नहीं हुआ है, बल्कि हुसैन तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुभ जाने वाले हजरात। फिर ये काफिला दूसरी मंजिल पर रुका, वादे के मुताबिक सरिया पर उनके हवाले किया। दूसरी मंजिल पर जब वो रुपया बांटने के लिए बैठे ने तो सारे जो रुपये थे ना अशरफिया, वो ठीकरी बन गई, मिट्टी बन गई। लालचियों का यही अंजाम होता है, लालच की बिना पर तो सब कुछ किया था। दुनिया की लालच बहुत बड़ी बुरी बला है ना? अब देखें कैसे आज लोग कहते हैं अल्लाह ने मुझे दिया होता नहीं, मैं ये करता वो करता, और जब अल्लाह देता नहीं, अल्लाह जब देता है दिल छोटा हो जाता है। दुनिया की लालच ये ऐसी चीज
कभी कम शुमरा वालों दुनिया की लालच में मत फंसना। अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में देने से गुरेज मत करना। ज़कात भी देना, उशरे भी देना, तेजूरी में रहेंगे नहीं ये चीजें। अगर ज़कात नहीं दी ना तो डॉक्टर के पास 2.5% नहीं 40% चला जाएगा। 100 में से 2.5 रुपया नहीं दोगे ना तो 100 में से 80 रुपया जाएगा, 20 ही बचेगा। मोदी जैसा जालिम आएगा ना, टैक्स लाओ 100 में से 25, क्या करोगे? कान पकड़ के भी दोगे। उश्र भी दो, ज़कात भी दो। और नबी फरमाते हैं जो जमीन की उश्र देता है अल्लाह उसकी जमीन बाबरकत बना देता है, इतना उगता है, इतनी पैदावार होती है, देखने वाले दंग रह जाते हैं। आज यहाँ बारिश नहीं होती। और जो ज़कात देता है अल्लाह गरीब नहीं रखता। आज हालत कम है, आइंदा साल अल्लाह उसकी अमीर बना देता है। तो ज़कात भी दो, उश्र भी दो। और नबी के हदीस ये भी है जिसने आलिम की खिदमत की, नबी फरमाते गोया कि उसने रसूल की खिदमत की। और जिसने यतीम की खिदमत की, नबी फरमाते मुझे खुश किया। और जो यतीम को देता है नबी कहते हैं मेरी दुआ उसके साथ है, मुस्तफा की खजाने की दौलत उससे मिलेगी। गरीबों पर शफकत करो यार। आज निकाह के बाद दावत वलीमा में नहीं, दावत वलीमा में रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन होता है, कौन जाता है? आलिम जाता है। इमाम को तो शर्मा शरीमी में बुलाते हैं। गरीब जाता है, पैसे वाले ज्यादा होते हैं। क्यों? ये रिसेप्शन की वजह से अल्लाह तुम्हारे घर में भूत भी डालेगा, जिन्नात भी डालेगा, परेशान होंगे। और दौलत जो तिजोरी पड़ी थी खत्म, बैंक बैलेंस भी नहीं रहेगी। अगर नबी निकाह के बाद दावत वलीमा की होती बगैर किसी लालच के, नबी की सुन्नत समझ के गरीबों को बिठा करके खिलाया होता तो हर बैंक में तुम्हारी बैलेंस होती और हर कदम पे लोग तुम्हें सलाम करते। नबी की शरीयत तोड़ने का नतीजा बदनामी और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं। और नबी की शरीयत को आबाद करने का नतीजा हर कदम पे इज्जत या भी सलाम होगा। कयामत में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये मिलेगी, शफाअत भी होगी, चादर तकरीर भी मिलेगी। फरिश्ते कहेंगे मौला कौन है ये खूबसूरत कि चाँद भी शर्माता है और हम भी दंग रह गए। रब की तरफ से जवाब मिलेगा मेरे महबूब का उम्मती है जिसने मेरे महबूब की शरीयत को जिंदा किया। तो आज मैशर वाले देख ले कि नबी की हर बात पर अमल करने वाले की शान कितनी ऊंची होती है। अमल करो ये सुन के और जालिम बनोगे ना। आज तो लोग यतीमों का खून चूसते हैं। अल्लाह ने दिया बहन का हक मार देते, बहन से रिश्ता काट देते। ये तुम्हारी दौलत हमेशा नहीं रहेगी। क्यों ऐसा करते हो? दुगलापन। फिर बापू के पास आते हैं, पर चढ़ा करके इधर उधर मोड़ मटोड़ करके बापू से मसला पूछते। सही से जो मसला बता दे, आलिम है ये आलिम, बापू तुम्हारा आलिम है, कुछ लफू चक्कर नहीं है। तुम्हारी इतनी सी बात में लंबा चौड़ा करके इधर उधर गोलाई से अगर मसला बताओगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सी बात में समझ जाता है। समझ गए? 9 साल तक लोहे के चने चबाए हैं। 8 साल का था तब से घर से निकला हूँ, घर बार को, वतन को, सबको भुला दिया है मैंने। 10 साल खिदमत की है, 10 साल तक मैंने चने चबाए। फिर जाकर के ये कर्म हुआ कि कम सुमरा भेज दिया रब ने। तो आज यहाँ मुझे 20 साल हो गए। मुहर्रम से शुरुआत हुई कि आज फिर मुहर्रम 20वीं आ गई, 21वीं मुहर्रम है ये मेरी। लल्लू पंगू होता ना रुपये वाला, लालचू तो नहीं रहता। हक वो जो चढ़ के बोले। अब सुनो, जालिमों के ही इंजाम होता है। ठीक नहीं हो गया, देखो पेट्रोल 100, डीजल 100, गैस का भाव बढ़ रहा है, राशन गैस बढ़ रहा है, चावल के भाव बढ़ रहा है, दूध के भाव बढ़ रहे हैं, पानी भी पैसों से मिल रहा है। अब तो हद हो गई ना।
ज़कात नहीं दोगे नहीं होगा। आज तो काजू खाओ, बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, ताकत करो। और मेरी माँ और बहनों से भी कहूँगा कि बच्चों को आज क्या है, तंदुरुस्त हो जाए, अच्छा हो जाए, खाता नहीं तो बॉर्नवीटा पिलाते हैं। करबला में कौन सी बॉर्नवीटा थी कि इमाम अली मकाम ने तने तनहा 500 से ज्यादा बड़े बड़े बहादुरों के सर कलम करके करबला में अपनी शुजाअत और बहादुरी के डंके बजा दिए। बताओ मुझे, ईमान वालों, असल ताकत मोमिनों की उसकी ईमान की होती है, और उसकी ईमान की वजह से अल्लाह रूहानी ताकत से मदद करता है। अब सुने, ये काफिला चला किधर? दमिश्क। यजीद पली जहां तख्त नशी था दमिश्क में, यह मुल्क के शाम का एक इलाका है। दमिश्क पहुंचा और उसको पता चला, पूरा शहर आरास्ता कराया, ढोल बाजे बजवाए, लोगों को नचवाया। पता चला हुसैन की शहादत पर यजीदियों ने ढोल बाजे बजाए, और आज हुसैन का नाम ले लेकर के हुसैन बजाते हैं। अब तो शर्म करो हजरात। ऐसे आलम में इमाम अली मकाम का सर औरतों के करीब रखा गया था। हजरत बीबी सकीना, हजरत ज़ैनब, हजरत शाहबानू, उसके बावजूद पर्दा ये था। दुनिया वाले तो क्या, चांद और सूरज की किरणों ने भी उनके बालों को नहीं देखा था। फिर भी जैसे तैसे वो कनीजों ने अपने कपड़ों से पर्दा किया था कि हमारा बाल तो हम तो बेपर्दा हो जाए तो चलेंगे, मुस्तफा के घर वाले बेपर्दा नहीं होने चाहिए। अपने कपड़े फाड़ करके उन्होंने उनका पर्दा किया था। और आज अल्लाह ने कपड़े दिए हैं तो आज की औरतें कपड़ों में भी नंगी नजर आती है, उरियानापन, और अपने आप को मुसलमान कहलाने वाली, माँ बाप की नाफरमानी करते हुए गैरों के साथ साथ करती है और गैरों के साथ भाग जाती है। अल्लाह की लानत हो, अल्लाह कभी उस घर को आबाद नहीं करता। ये मनुष्य तरीका नहीं छोड़ोगे, तौबा नहीं करोगे तो हाल यही होगा। जालिमों को गुनाह करने में मजा तो आता है, ये मजा 2 दिन का रहता है, तीसरे दिन उसकी मजाक की सजा मिलना शुरू हो जाती है। अब सुने आप, उस वक्त इमाम अली मकाम का सर हर 4 तरफ आग का सर घूमता था, आंखें देखती थी कि कहीं कोई मेरी अहलो अदआल में कहीं किसी को तकलीफ ना हो। और अगर बीबी ज़ैनब शाहबानू को अगर ज्यादा कोई तकलीफ देता तो हुसैन आज़म के सर से जो करामतें निकलती तो फिर यजीदियों को जीना मुश्किल होता। सर भी हिफाजत कर रहा है। कुफा में पहुंचे, ये दमिश्क पहुंचे, इब्ने ज़ियाद ने दमिश्क भिजवाया शम्र की क़यादत में। और यजीद बली तो पहले तो रोया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, अगर तेरे बाप का मामला मेरे हाथ होता तो मैं कभी कत्ल न करता। ये उसने क्यों कहा मालूम? और हमदर्दी जताई। रोने की वजह क्या, हमदर्दी जताने की वजह क्या थी? उसको मालूम हो गया था कि अब हालत बहुत खराब आने वाला है, क्योंकि वो समझ गया कि खून हुसैन अब रंग लाएगा। तो वो सियासत थी, जैसे आज सियासी लोग, राजकारणी लोग हमारे पास आकर के मीठी मीठी बातें बोलते हैं और वोट लेकर के चले जाते तो कोई पूछता तक नहीं। ये सियासत है, कुर्सी बचाने के लिए हर सियासत चलना पड़ती। ये इस्लामी अदालत थोड़ी है कि जो फिक्र ना हो। हजरत अब उसने छड़ी लगाई, कहा हुसैन अल्लाह ने फैसला कर दिया। एक साहब वहाँ बैठे थे, अबू दरदा का, जालिम छड़ी को हटा ले। 12 महीने देखा रसूलुल्लाह इस लोगों को चूमते थे। अब वो सहम गया, गुस्सा पी गया, कुछ नहीं कर सकता अभी। बीवी और कहा कि बीवियों को महल में ले जाओ। हज़रत ज़ैनब ने कहा, अभी तो हमारा तमाशा दिखाएगा, बेहतर यह है कि हमें अलग कमरा दे दे ताकि लोग हमसे अलग हो। यजीद ने अलग कमरा दिया और उनकी रस्सियाँ खुलवाई।
फिर सुबह हुई, इमाम अली मकाम के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा दिया, मनाकिब का बेटे तार के। इमाम अली मकाम मौला अली के फज़ाइल बयान की, करीब था कि दमिश्क की ईंट से ईंट बच जाती, लेकिन बीच में यजीद ने हुक्म दे दिया अजान दे दो। अब अजान दी गई, अगर अजान जल्दी न दिलवाता यजीद तो उसकी ईंट से ईंट उसी वक्त बच जाती। फिर उसने डर के मारे अलसुआ अहले बैत के इस काफिले को मदीना भेज दिया, नौमान बिन बशीर की क़यादत में। जिसे ये काफिला मदीना पहुंचा, एक क़यामत कायम हो गई। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा, हजरत इब्ने अब्दुल्ला, अबू सलमा, ये साहबी और मदीना पूरा रोता धोता इस रूटे फूटे काफिले के इस्तिकबाल के लिए चल पड़े, जिसमें इमाम अली मकाम का सर अनवर था, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दिया गया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत बीबी ज़ैनब, हजरत शहरबानो की हालत बड़ी नाजुक थी, अभी तक सब्र और रज़ा की तस्वीर बने थे। लेकिन जैसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रोज़ा रसूल को देखा, तुरबत रसूल पे नजर पड़ी, सब्र का पैमाना छलक पड़ा। इतना कहा था कि हुजूर अपने नवासे हुसैन का सलाम कबूल कीजिए। सब्र का पैमाना छिलक पड़ता है और बिलक बिलक करके रो रो करके करबला की जो दास्तान पेश की है और आने वाली जो मुसीबतें वो पेश की है, तो पूरे मदीना में क़यामत कायम हो चुकी थी और कोई दिल ऐसा न था तो धक धक करके रोया ना हो। गशी पे गशी तारी हुई थी, रो रो करके और दर्द भरी आवाज में एक एक बात मुस्तफा जाने रहमत के सामने बतौर फरियादी के इमाम ज़ैनुल आबिदीन पेश कर रहे हैं। क़यामत कायम हो चुकी मदीना में, गोया के हजरत ज़ैनब कह उठी, हुजूर अब इसके बाद कौन सी क़यामत आएगी? आज मदीना में क़यामत आ चुकी है। लोग तसल्ली दे रहे हैं, अब सीनों से लगा रहे हैं, तसल्ली पे तसल्ली दे रहे हैं और पूरा दिन रात गुजर जाती है इसमें। कुछ इफाका हुआ, अल्लाह ने इफाका दिया, अल्लाह ने रहम किया, लोटा फूटा ये काफिला अपने अपने घरों में मुंतकिल होगा। फिर उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को किसी ने हंसते हुए नहीं देखा, बल्कि उनकी जिंदगी का यह हाल था कि आप इबादतों में, रियाजतों में मशगूल हो गए, बंदगी में मशगूल हो गए। खैर प्यारो, फिर देखो यजीद वली, जिसने दूसरा जो काम किया ना वो ये था कि सन हिजरी 63 में इमाम हुसैन की शहादत के 2 साल बाद सन हिजरी 63 में उस जालिम नामकार ने 20,000 का लश्कर जर्रार मुस्लिम बिन उक़बा की क़यादत में मदीना पर चढ़ाई के लिए भेज दिया। नबी के खानदान और नबी के शहर से इतनी दुश्मनी, और उन जालिमों ने मदीना पहुंचकर कत्ले आम किया और कत्ल का बाजार गर्म किया कि मदीना की गलियों में खून की नदियां बहने लगी। 700 सहाबाए किराम जो बेगुनाह थे उनको बड़ी बेदर्दी से शहीद किया, और ताबीन को मिलाकर, उलमा को मिलाकर 10,000 अल्लाह के प्यारों को उन जालिमों ने बड़ी बेदर्दी से शहीद किया। मदीना शरीफ में जहाँ कत्ल हराम है, जो रसूलुल्लाह ने हरम बताया और नबी ने जिसके लिए दुआ की हो कि या अल्लाह मदीना में दुगनी बरकतें दे, मक्का से दुगनी बरकत दे मदीना में, और मदीना पर अगर कोई आंख दिखाए या कोई जुल्म करे तो उससे ऐसे पिघाल दे जैसे पानी नमक को पिघाल देता है। फिर उसके बाद अहले बैत अतार और मदीना की मस्तूरात को 3 शबाना रोज अपने लश्कर पे हलाल कर दिया। मस्जिद नबी में घोड़े ऊंट बांधे गए,
मिंबर रसूल पर जहाँ रसूलुल्लाह खुतबा देते थे, जन्नत की क्यारी में घोड़े बांधे गए और उनके लीद और गोबर और पेशाब से पूरी मस्जिद नबवी खराब हो गई और 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अज़ान नहीं हुई। कितना जुल्म किया मस्जिद नबवी में और सहाबा किराम पर और मुसलमानों पर। बड़ी बेदर्दी से खून सी, यहाँ तक के सईद बिन मुसय्यब ताबीन है, वो पागल बन के रह गए। पहले उनको भी पकड़ लिया लेकिन पागल समझ के छोड़ दिया। वो मदीना में रहे। वो फरमाते हैं मस्जिद नबवी में अगरचे अजान न हुई लेकिन जब वक्त आता था मैं तुरबत रसूल से सुनता था, अल्लाह के रसूल की तुरबत से अजान की आवाजें आती थी। गोया जिंदा नबी अपनी तुरबत से अजान की आवाज दिया करते थे। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुभ जाने वाले नबी का हाल क्या हुआ होगा। फिर उसके बाद एक साहब आए, एक माँ आई अपने बेटे को बचाने का, मेरे बेटे को छोड़ दे। तो मुस्लिम बिन उक़बा ने कहा, उसकी माँ से कहा तो अपने बेटे को ले लिया। माँ के सामने उसके बेटे की गर्दन मार दी और सर हाथ में दे के कहा अपने जिंदा रहने को गनीमत नहीं जानती। उस माँ ने कसम खाई, मुस्लिम बिन उक़बा पर अगर मुझे काबू मिला जिंदा या मुर्दा तो मैं उसको जलाऊंगा। फिर एक काफिला मदीना को तख्ताज करते हुए मक्का पर चढ़ाई के लिए जा रहा था। बीच रास्ते में जालिम पर फालिज गिरा और वहीं मर गया। अल्लाह का अजाब शुरू हो चुका था, वहीं मर गया। इस औरत को पता चला, अपने खानदान के लोगों को लेकर के आई और उसको कब्र से मिट्टी हटाई और देखा कि पैर की तरफ एक सांप है जो उसको चूस रहा है। सिरानी की तरफ मिट्टी हटाई तो देखा उसकी तो गर्दन में एक सांप लगा हुआ है, उसकी नाक को पकड़े हुए चूस रहा है, यानी अल्लाह का अजाब नाज़िल हो चुका। काब इस पे अजाब इलाही आ चुका, इसको छोड़ देखा नहीं, मैं कसम पूरी करूँगी। अब उसने 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ की मौला मुझे काबू दे। ये कह के उसने उस सांपों पे छड़ी मारी, वो दोनों हट गए वहाँ से। उसकी लाश को निकाला, आग लगाई और उसको जला दिया और अपनी मन्नत पूरी की। फिर इसका कायद आज़म बना हसीन बिन नबील। उस जालिम ने मक्का पर हमला किया और अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उसके सामने लश्कर कुशी की। इन जालिमों ने मक्का पर कोई अबू कुबैस पर मंजनी के गाड़ करके पत्थर फेंके, जिससे शहर काबा पत्थरों से फल गया। आग के गोले फेंके जिससे गिलाफ काबा भी जल गया और काबा के अंदर जो चीज बतौर तबरुक के थी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फिदिया में जो दुम्बा ज़बा हुआ था उसकी सींग बतौर तबरुक के थी, वो भी जल गई। 2 माह तक मक्का वाले बड़ी मुसीबत में रहे। 2 माह के बाद यजीद फलीद दमिश्क में इस हाल में एड़िया रगड़ रहा है, अल्लाह का अज़ाब आ चुका है। ये हालत में पैर रगड़ रगड़ के तकलीफों में मुब्तला है, कि चीख रहा है, गधी की तरह चिल्ला रहा है, चैन नहीं, सुकून नहीं मिल रहा और बड़ा जो है दर्द हो रहा है उससे। और इस हालत में इसकाल भी हो रहा है, शराब उसके पास रखी हुई, नाचने वाली मौजूद है। इस हालत में अल्लाह ने उसे अजाब में गिरफ्तार किया और जिल्लत की मौत अल्लाह ने उसको दी और वो जलील होकर मरा दमिश्क के अंदर। इधर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को पता चल गया कि अब्दुल्ला बिन जुबैर ने ऐलान किया, जालिमो तुम्हारा सरदार मर गया, अब किसके लिए लड़ते हो। पहले तो उन्होंने समझा कि ये बात गलत है, अब्दुल्ला बिन जुबैर की चालाकी है, लेकिन बाद में जब दूसरे दिन पता चला तो ये लोग कमजोर हो गया, भागने लगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके लश्करियों को अब मौका मिल गया, चूहे और बिल्लियों की तरफ जो है पीछा करके मारा उनको, क्या पाया मारा। और इस तरह अल्लाह ने मक्का वालों को नजात दी। और फिर हिजाज वालों ने, मक्का वालों ने, इराक वालों ने, यमन वालों ने मुत्तफिक तौर पर अब्दुल्ला बिन जुबैर को अमीरुल मोमिनीन मान लिया और खलीफा मान लिया। फिर उसके बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़यादत में
यजीद पलीद के मरने पर लोगों ने, शाम वालों ने उसके बेटे माविया को जानशीन बनाया, जो बीमार था और 20-21 बरस की उम्र थी। 40 दिन वो तख्त नशी रहा, लेकिन बीमारी रहा। उसने कोई काम नहीं किया, न कहीं फौज भेजी। आखिरी वक्त हुआ, लोगों ने कहा किसी को जानशी बनाओ। कहा इसमें मैंने कोई मिठास नहीं पाई, तो मैं इसमें दूसरे को क्यों भेजूं। फिर उसने 40 दिन तख्त नशी रह करके, वो बड़ा अच्छा था यजीद पलीद का बेटा, बड़ा पाक दामन था, और अपने उनका विशाल हो जाता, इंतकाल हो जाता। फिर उसके बाद शाम वालों ने भी अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथों में बैठ कर ली और यूँ आप मुसलमानों के खलीफा बन गए। लेकिन आपकी खिलाफत के दौर में खुफिया तौर पर मरवान ने कूफा में तसल्लुत हासिल किया, और मरवान के मरने पर उसने अपने बेटे अब्दुल मलिक को अपना जानशीन बनाया। और वही अब्दुल मलिक जिसके बारे में अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, लोग तो बेटे पैदा करते हैं, लेकिन मरवान ने अपना बाप पैदा किया। ये अब्दुल मलिक कौन है? कि तख्त नशी होने से पहले बड़ा आबिद था, मदीना की इबादत गुजारों में इनका शुमार था। हाफिज कुरान, फिका जानने वाला, हदीस जानने वाला, हदीस का हाफिज था, बड़ा इल्म वाला था और साहबा के पास बैठने वाला। यहाँ तक कि तख्त नशी हुआ, शराबी हो गया, खूंखार हो गया। और ये अक्सर उम्मे दर्जा साहबिया के पास उठता बैठता था मसले मसाइल के लिए। तो उम्मे दर्जा ने इसे पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैंने सुना है कि आप तख्त नशी होने के बाद शराबी हो गए। कहा शराबी के साथ खूंखार भी हो गया हूँ, कातिल भी हो गया। यानी अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह जिसको बचाना चाहे वही बचता है, वरना उसका इल्म नहीं बचा सकता। वक्त नहीं, वरना इस पर मैं बहुत करता, मुझे मुख्तसर बताना। 11:23 हो गई, चलो थोड़ी देर 10 मिनट। फिर उसके बाद कुफा में अब्दुल मलिक के ज़माने में मुख्तार की नबूवत सफ़ी को तसल्लुत हासिल हुआ और उसने कसम खाई कि अगर मैं कातिलान हुसैन को सजा न दूँ और कत्ल न करूँ तो मुझ पे अल्लाह और रसूल की लानत हो। और उसने जमात बनाई, अबू उमरा उसका कोतवाल बना और इब्ने कामिल उसका मुहफ्फिज़ बना। इस तरह उसने फौज बनाई और चुन चुन के हुसैन के कातिलों को मारना शुरू किया। यहाँ तक कि उसने एक दिन कहा, आज मैं ऐसे शख्स को मारूंगा कि जिसके कत्ल से खुदा व रसूल राजी होंगे। और सुबह हुई तो उसने अमर बिन साद को हुक्म दिया कि वो आए। अब अमर बिन साद ने कहा कि मुख्तार मेरा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि दोस्ताना ताल्लुक थे। उसने अपने बेटे को भेज दिया हफ्स को। हफ्स ने जैसे वो दरबार में पहुंचा नहीं तो मुख्तार ने गजबनाक होके कहा, तेरा बाप क्यों नहीं आया? कहा वो तो अब गोशा नशी हो गया, इबादत के सिवा कोई काम नहीं। कहा जालिम खबीस, हुसैन की शहादत पर रे की हुकूमत कहाँ गई जो कत्ल किया? और आज गोशा नशी हुआ, तब गोशा नशी क्यों नहीं हुआ? अपने कोतवाल से कहा, जाओ अम्र का सर काट के लाओ मेरे पास। अब उमरा जो गया ना वहां पे आपका कोतवाल, अब उमरा ने अमर बिन साद को कत्ल कर दिया, उसका सर काट के लाया। जो यजीद पलीद का सिपह सालार था, सर काट के लाया, कदमों में रख दिया। मुख्तार ने कहा, इसको जानते हो कौन है? तो अफसर ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो मेरा बाप है, अब इसके बाद जिंदगी में मजा नहीं। कहा मैं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं, ये कह करके उसकी भी गर्दन मार दी। कहा अमर बिन साद हुसैन का बदला और उसका बेटा अली असगर का बदला, लेकिन अगर मैं
खुदा गवाह हो, कुरैश के 3 दस्तों को भी काट दूं तो हुसैन की उंगलियों का भी बदला नहीं हो सकता। ये के बाद अगर उसने काटना शुरू किया, अब्दुल साद को मारा, इब्न कामिल को मारा, हकम को मारा, खुदी को मारा, किसी को तलवारों से और किसी को जिंदा नोच नोच करके जो है सनान और तीर से जख्मी किया, किसी को फरहीना करके तीरों का निशाना बनाया, किसी को मार करके जला दिया, किसी को कुत्तों के हवाले कर दिया। बड़ी इबरतनाक सजाएगी, अल्लाह का अजाब आ चुका था। यहाँ तक के शम्र जिल जोशन ये भागा, ये खबीस कुत्ता, कोड़ की बीमारी रखने वाला, ये भागा। तो मुख्तार का दस्ता, उसकी फौज और उसका गुलाम कोतवाल का उसका पीछा किया। अब इसने उस मछली गुलाम को तो कुतल कर दिया और भाग गया। अब ये मुख्तार के लश्कर ने कल्तानिया एक गांव है, वहां चौकी बनाई ताकि कोई जालिम इधर उधर से ना आ सके। लेकिन इसी दौरान करीब में 15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था किसानों का। एक किसान को शम्र ने मारा, धमकाया और कहा मेरा ये खत मुसअब बिन उमैर तक पहुंचा दे। वो खत लेके आ रहा था और वो आकर के यहाँ किसी किसान से बात कर रहा था कि यार शम्र जो है उसने मुझ पर बड़ा जुल्म किया, लोगों पर जुल्म कर रहा है, उसके पास एक दस्ता है। तो वहाँ एक फौजी था, मुख्तार का एक साथी था, उसने कहा शम्र का है कहाँ से? फला गांव में 15 किलोमीटर की दूरी पर। कोतवाल को पता चला, ने अबू उमरा को अपने सिपाही लेकर के वहाँ पहुँच गया। इस हालत में कि वो सोया था चादर ओढ़ के और कोढ़ की बीमारी, कोढ़ के निशान उसकी चादर के ऊपर से जाहिर हो रहे थे। इस हालत में अबू उमरा के साथियों ने उसको पा लिया और वहीं वो नेज़े से हमला करने लगा चादर ओढ़ करके। लेकिन कोतवाल के साथियों ने उसको जिंदा नहीं छोड़ा, नेज़े और तलवारों से छीन छीन करके उसको मार दिया और उसके लाश को कुत्तों के हवाले कर दिया और उसका सर मुख्तार के पास भेजा दिया। इस तरह कुफी मुख्तार बिन उबैद ने 6000 कातिला ने हुसैन को कत्ल किया। बड़ा शानदार रिकॉर्ड कायम किया। यहाँ तक के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मोसुल में बड़ी जंग हुई। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद लश्कर जर्रा 30,000 का लश्कर लेकर के उतर पड़ा और मुख्तार की फौज भी जो है उसके मुकाबले में डटी। सुबह से शाम तक मुकाबला हुआ और शाम होते होते मुख्तार की फौज गालिब आई और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की मौत कमज़ोर हुई। तो अब वो भागने लगी, ऐलान हुआ जो भी जहाँ मिले मार दो। यहाँ तक कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद भी मुहर्रम की 10 तारीख को दरिया फुरात पे मार दिया गया। 6 साल के बाद सन हिजरी 67 में। अब उसके सर को भेजा मुख्तार के पास कूफा में दारुल इमारत में। कातिला ने हुसैन के सर रखे हुए थे। मुख्तार देखा, तख्त पर छड़ी लगाई, काला ने फैसला कर दिया, देख जालिम, कल तूने इसी जगह पर हुसैन का सर रखा था, ठीक 7 साल के बाद आज देख अल्लाह ने तुझे तेरे जुल्म की सजा दी। यहाँ तक एक साफ नमूदार हुआ जो लोगों के नजरों में घुसा और जो लोगों के पास से गुजरा और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सर के पास आकर तो उसकी नजरों में घुसा और मुंह में निकला। 3 बार उसने ऐसा किया, फिर गायब हो गया। लोग डर गए उसके हेबत से। तो जालिमों का अंजाम बड़ा बुरा होता है। न दौलत बचा सकती है, न कुर्सी बचा सकती है, न फौज बचा सकती है। जब अल्लाह का अजाब आ जाए तो दुनिया एक हो जाए, अल्लाह के अजाब से कोई बचा नहीं सकती, बचा सकती है। इसलिए अल्लाह के अजाब को अपने गुनाह के जरिए दावत न दो, ढोल बाजा न बजाओ।
सिर्फ मॉडर्न में नहीं, अपने बच्चों की शादियों में भी तौबा कर लो, नहीं बचाए। रिसेप्शन ना करो, दावत वलीमा करो, लोहा मत करो किसी मैयत पर। अहले बैत अतहार की तरह सब्र और रजा की तस्वीरें बनो, ये चीजें काम आए। मुख्तार ने बड़ा शानदार काम किया हो, लेकिन उसने नबूवत का दावा कर दिया कि मैं नबी हूँ, मुझ पर जिब्राइल आते हैं। अब्दुल्ला बिन जुबैर को पता चला तो फौज कशी की और उसको भी मार दिया, उसका भी काम तमाम कर दिया। इसके बाद दिगर रसूलुल्लाह के साहबा ने इस रास्ते को साफ किया। यहाँ तक कि कातिला ने हुसैन में से कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे हमने मदद की, हम भी शामिल थे, लेकिन हम पर कोई अजाब नहीं आया। फुरात के किनारे कुछ लोग बैठे थे, उसमें बूढ़े ने कहा मैंने भी तो मदद की थी यजीदियों के लश्कर की, लेकिन मुझे तो कोई नहीं असर हुआ। इतना कहना था, चिराग दुरुस्त करने के लिए खड़ा हुआ ना, तो चिराग की रोशनी उसको पकड़ लिया, पूरे जिस्म में आग कर गए और बचाने के लिए दरिया फुरात में कूद पड़ा, लेकिन दरिया के पानी ने भी उसको न बुझाया। कोयले की तरह वो जलता रहा, जल करके राख हो गया। यहाँ तक कि किसी ने देखा कि एक का चेहरा बड़ा सिया हो गया, तो लोगों ने कहा तू तो बड़ा खूबसूरत था, ये तेरा चेहरा काला क्यों हो गया? कहा मैंने यजीदी लश्कर में शामिल था, तो मैं जब से सोता हूँ तब से करबला के वाक़या से लेकर के आज तक 2 आदमी रात को आते मुझे उठा करके ले जाते हैं, और एक आग लगी होती है, वहाँ कातिला में हुसैन को जलाया जाता है, वहाँ मुझे जो है उसमें डाला जाता है। कई देर तक मेरा चेहरा जलते जलते काला और सिया हो गया है, जिसको देख के तुम लोग डर जाते हो। इस तरह रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने उन पर लानत फरमाई, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के कातिलों पर इतना अज़ाब आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी में फरमाया, महबूब मैंने यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल पर, शहादत पर 70,000 यहूदियों को मारा, और तुम्हारे नवासे की शहादत पर 70 और 70 यानी 1,40,000 को मारूंगा। कुछ लोग अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हुए, और कुफा में मुसलसल 1 साल चीचक की बीमारी रही, जिसमें 1,500 लोग मरे। अल्लाह की आफत से कोई न बचा, यहाँ तक कि 1,40,000 लोग मारे गए। और वो जालिम जिसने अली असगर के हुल्कुम पे तीर चलाया था, हुरमला बिन काइल, उस जुल्म की दास्तान को कैसे छोड़े? उसका हाथ देखते हो आप, मासूमों पर, यतीमों पर जुल्म करना, ये अर्श इलाही को हिला देती है। फिर जिसने हुसैन की गोद में तीर चला करके हजरत अली असगर के हुक्म को छीन किया और अली असगर की माँ की गोद को खाली कर दिया, तो क्या है अर्श इलाही से न टकराई होगी? तो उस हुरमला का अंजाम क्या हुआ जानते हो आप? अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल किया कि आगे की तरफ का हिस्सा इतना ठंडा और इतने ठंडी लग रही कि आग लगाई जाती थी ताकि कुछ गर्माहट हो, लेकिन सुकून नहीं मिलता था। कहता था बहुत ठंडी पड़ रही, बहुत ठंडक है। और पीछे वाला हिस्सा इतना गर्म के बर्फ रखते थे, फिर भी सुकून नहीं मिलता था। सत्तू पिलाया जाता, दूध पिलाया जाता, पानी पिलाया जाता था, फिर भी कहता था प्यास नहीं बुझती। क्यों बुझती? 6 माह के बच्चे अली असगर की सूखी जबान से आज अर्श इलाही जो उस वक्त टकराया था, आज वो बद्दुआएं तेरे ऊपर नाजिल हो चुकी है। पानी पीता है लेकिन प्यास नहीं पूछती जालिम की। जालिम का अंजाम होना ही चाहिए ऐसा। यहाँ तक कि इतना पिया 7 समंदर भी पीता नहीं तो प्यास नहीं पूछती।
साथ घड़े पी गया वो मस्त की चार, फिर प्यास नहीं बुझी, पीते पीते पेट ही फट गया। और जिल्लत के साथ उसकी आंखें बाहर निकल पड़ी, और इस जिल्लत के साथ अल्लाह ने उसको मार करके इबरत बना दिया। कहले बेटे हथियार पर अगर जुल्म करोगे, दुश्मनी लोगे, हाल ये होगा। तो हज़रात, अगर यजीद पाक होता, तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर यजीद को तकलीफ हुई हुसैन आज़म की शहादत के बाद, तो चाहिए यह था कि मक्का और मदीना की बेहुरमती न करता। ये सारी प्लानिंग थी ताकि उसको कोई आश ना आए, लेकिन अमीर माविया की दुआ रंग लाई और 3 साल तक ही वो हुकूमत कर पाया। और सन हिजरी 64 में तो वो वासिल जहन्नम हो गया। अभी आखिरत का अजाब तो बाकी है। लोग कहते हैं कि करबला में तो 22,000 का लश्कर शामिल था, तो फिर यहाँ 1,40,000 क्यों मारे? अल्लाह ने 1,40,000 क्यों मारे? दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो या रसूलुल्लाह तो पुकारो इस बार। उन लोगों का इतराज है कि 22,000 थे, तो फिर 1,40,000 को क्यों मारा अल्लाह ने? तो उसका जवाब ये है कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जहाँ गुनाह और रश्क की महफिल गर्म हो, जहाँ गुनाह हो रहा हो, अगर उस गुनाह में एक बंदा ऐसा भी है जो उस गुनाह को अच्छा समझता है, लेकिन वो वहां नहीं है, वो किसी और जगह पर है, तो समझ लो आप कि कंसुमरा में ढोल बज रहा है, किसी की शादी पर नाच गाने हो रहे, ढोल बज रहा है, यार है। लेकिन एक साहब कंसुमरा में नहीं है, वो अहमदाबाद में है, लेकिन वहाँ वो खुश है, यार बड़ा अच्छा है ये तो, मैं हाजिर नहीं था वरना मैं तो उसको अच्छा जानता है। हाँ यार बच्चे की शादी थी, अच्छा करना ही चाहिए ढोलबाजी, वो खुश है। तो नबी फरमाते हैं वो अगरचे इससे दूर हो लेकिन दिल में अच्छा जानता था, तो वो ऐसा ही है जैसे कि वहाँ वो मौजूद हो, और जैसा अजाब इनको होगा गुनाह करने वालों को, वही अजाब उस दूर रहने वाले को भी होगा। और या गुनाह की महफिल गरम है, लेकिन एक बंदा वहाँ है, किसी काम की गरज से निकला, लेकिन वो दिल में उसको बुरा जानता है, इसको अच्छा नहीं जानता, तो वो ऐसा गोया कि वो वहाँ मौजूद नहीं है, तो उस पर अज़ाब नहीं होगा, उस पर रहमत होगी। तो आज अगर कोई गुनाह हो तो उसको रोकने की कोशिश करें। अच्छा ईमान तो यही है, अगर ताकत है तो हज़रत फारूक आज़म की तरह आग उठा करके फेंक दो, तोड़ दो। इतनी ताकत नहीं है तो ज़बान से बुरा भला तो रोकने की कोशिश करो, लेकिन आज कहा नहीं है, मुझे क्या ताकि बोलो, है ना, ये जाने जो कम जाने होंगे पूरा है, ये अड़ो जाए भले मार के, और एक मुसलमान मार कर रहा है तो बेचारा छुड़ाने नहीं जाएगा, ये हो जाए भले मार के, बराबर है ना, तमाशा बन के देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ज़बान से भी अगर आप नहीं बोल सकते, जिससे भी ज़माना कदम कदम पे जाल पीछे है दुश्मनी के, अगर बोलोगे ना तो दुश्मनी हो जाएगी, तो मसले हतन आवाम अगर बोलेगी तो दुश्मनी होगी। उलमा पे अल्लाह का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह असर होता है।
तो अगर इतनी भी है ताकत नहीं है तो हुक्म ये है कि दिल में बुरा मानो, दिल में उसको बुरा जानो, जानोगे ना दिल में बुरा। लेकिन आज क्या जानेंगे यार, फुले काम में हम साथ साथ होते हैं, पैसे उड़ाने में साथ साथ होते हैं, ढोल बाजे में और लंगों में और डीजे वाले वो रश्क करने वाली वो पुरियाना भी, जिसका बदन पुरियाना है, नंगापन है, ऐसे फाहिशा को बुला करके नचवा करके डिस्को डांस करवा करके बड़ा मजा आता है, खुद भी डिस्को करता है, मजा आई बात। दे धनाधन आज ले, अल्लाह भी कहेगा कयामत के दिन वहां धनाधन हो रही थी, आज दे धनाधन। मजा आए कब बाजा बजे, जब पता चले कब फरिश्ते कोड़े मारे तब। और आज ताली इतना लुटाते, इतना दीवाना हो जाते हैं, घर में जाते हैं तो चाय पत्ती के 5 रुपये भी नहीं रहते, बीवी से कहते चाय बना, बीवी कहते कुछ है नहीं, 5 रुपये भी नहीं, 5 खाने के भी नहीं, कब उड़ा दिया तो लाओ कुछ। दुकान में जाता है, हसन भाई पान दो तो, लाला पान दे तो वो भी कहेंगे हाँ तो बड़े उदाय थे, रोकड़े दूंगा नहीं है यार, तो निकाल यहाँ से। मशहूर की तरह मुंह निकाल के चला आता, ये तो दे, रोज पान खाता हूँ, देता नहीं, कहां से देगा। ढोल में बहुत उड़ाए तो समझेगा कि इनके पास तो बहुत होंगे, और नहीं देगा तो जाहिर सी बात है ना, तुझे झूठा मानेंगे, कहां से देंगे, है ना। आलिम को दिया होगा तो कहेगा यार मैंने आलिम को दे दिया, तो हसन भाई भी कहेगा, लाला भी कहेगा हाँ आलिम को दिया था ना, वो भी हमारे पास खा जाते, हम भी ले लेते, तो एक नहीं 2 खा ले। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तोलबा की इज्जत अल्लाह ने दी है ना। फिर तो न बिलाल देगा न लाला देगा, फाकों के लाले पड़ेंगे, कोई चाय का भी नहीं पूछेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़की की चोट पे बोलते हैं ना, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस घर में जाए ना तो चाय के बगैर पानी नहीं देते। ये दीन की खुदामों की ये शान है, अहले बैत अतहार की जिक्र की ये बरकत है, गौसुल वरा की 11वीं की निस्बत भी है, ख्वाजा पिया की 36 का दामन भी है, और रसूलुल्लाह की 12वीं की मोहब्बत भी है, और सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत में हमारे बाजू मजबूत है। इंशाअल्लाह जहां जाएंगे ढोल भी तोड़ेंगे, और जहां जाएंगे ताजिया भी तोड़ेंगे, और डोजे बाजे खत्म करके हुसैन की दीद की तरह हम हुसैनी बन के साबित करेंगे, और कहेंगे हुसैन आज भी जिंदा होकर के मदद कर रहा है, कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का, क्या बात है रजा इस चमन इस सारे करम की, जहरा है कली जिसने हसन और हुसैन भूल, शाहस्तु से बादशाहस्तु से दीनस्तु से दीन पनास्तु से, सरदाद नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, बोलो हक हुसैन, सुभान अल्लाह। हजरत उस नाचीज बकी हकीम की जहाँ तक बसात की मैंने मुख्तसर अंदाज में बयान किया, 11:30 तो हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस भाई बस इस पे अमल करने दो, सलाम पढ़ेंगे तो हो जाएंगे। अभी 2 बच्चों को नात पढ़ना है, नात पढ़ना है तो रहेगी, अब पढ़ाऊंगा मैं इंशाल्लाह। और जो 2 बाकी थी मैंने कल वादा किया था भाई आपके पास टाइम हो तो बन लेना हो। मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने मौलाना अब्बास से कहा था जब के बोलना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उन्हें तरक्की दे। गुलाम बोस अभी तालीब इलामी उन्होंने भी बड़ी बेहतरीन अंदाज में तकरीरें भी की थी, और कल देखा नहीं कितनी बेहतरीन आवाज़ में कलाम पाक की जो तिलावत की थी नहीं दंग रह गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी नौत पड़ी, अल्लाह इनके गले को सलामत रखे, और अल्लाह और हमारी समाज में ऐसे होनहार बच्चों को उभार करके आलिम दीन बनाने की कोशिश करें।
अल्लाह हुसैन आज़म की मोहब्बत हमें भरपूर तरीके से हमेशा सलामत रखें और उनकी मोहब्बत में अल्लाह हमारे दिलों को मुनव्वर रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, आपको, इस महफिल को आबाद रखने वाले को, महफिल में हाजिरी दे करके महफिल की रंग को पुरनूर बनाने वाले को और दुकान वालों को जो यहाँ पास में जिन्होंने जी भर करके मदद की, मेहनत की, मुशक्क़तें की और नज़्र नियाज जिन्होंने बांटी है, जिन्होंने जो कुछ किया, और मेरी माँ और बहनें जो यहाँ आई जिन्होंने सुना 12 रोज तक की अजीम शान इन इजलासों को, अल्लाह कबूल फरमा कर सबकी जायज़ तमन्ना को पूरी फरमाए और सबकी दिली आरज़ू को पूरी फरमाए और अल्लाह हर कदम पे हम सबको कामयाबी फरमाए। मौला हुसैन आज़म की सदके में कमशुमरा वाले को हमेशा सलामत रख और अब हर आफत व बला मुसीबत से बचा और मुश्किलों का सामना करने की हमें हिम्मत अता फरमा और कदम कदम पे हमें कामयाबी दे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे रहम करम की बारिश फरमा और कमशुमराई से हक की बोलबाला हो और हक की आवाज़ यही से बुलंद हो और इस्लाम फैलता है, फूलता है और अहले बैत की मोहब्बत, अल्लाह हमें उनकी मोहब्बत में सलामत, उनकी मोहब्बत में ज़िंदगी अता मौत नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुख्तसर सलात व सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सम बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिनको धोखे से कूफा बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस मोहम्मद की अख्तर पे लाखों सलाम। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सुपुर्दे खुदा कर दिया, कर लिया नौस जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना।